वहां। अब मैंने आखिरी कहा था अस्सलाम वालेकुम। आप 5 बजे तक पढ़वाएगा हजरत हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत, मुनाजिर आलम इस्लाम, अमीन शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला कलीमी की बारगाह में अदब के साथ आरीज़ा पेश है कि हजरत अब आप ही का बयान होना है और आप ही का बयान हासिल कॉन्फ्रेंस होगा। आप बराह करम तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला कलीमी तशरीफ फरमा है। हजरत के लेकिन जब मैं बड़े बड़े नाजुक हालात और माहौल में मैंने कौम की दस्तगीरी की है तो आज मेरे जलाल और गुस्से को भी बर्दाश्त है। दिलबर साहब को फिर बुला लेते मेरे बाद, फखरे नेपाल के बाद। तुम सुबह नमाज की फजर अजान तक सुनते या पहले बुला के उनको 2 नहीं 3 घंटा दे देते, लेकिन नहीं, ये हमारे मुंतज़िमीन की कमी है, उनको इस्लाह करनी चाहिए। मुझे अफसोस है, मुझे दर्द है, मुझे रंज है कि इस इलाके की मोहम्मद तरीन शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब भी दाद दे रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये नहीं देखते कि मेरा वक्त जाये हो रहा है, इनका वक्त जाये हो रहा है। और मौली शहादत हुसैन साहब नारा लगाकर लाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हमारा नारा लगे न लगे, हम तो घर के आदमी हैं, लेकिन कौन है वो 3 बजे तक का वक्त देने वाले? मैंने तो पोस्टर नहीं देखा है, मुझे मालूम हुआ है कि ये जलसा मेरी सदारत को पता, सदर को पता नहीं, और फखर नेपाल की सरपरस्ती में है, उनका कोई लिहाज नहीं। 3 बजे तक पढ़िए। तब न मैंने कहा कि 3 बजे क्या है, मैं जा रहा हूँ, 4 बजे तक पढ़िए। सोचिए जरा सा, जो दाद दे रहे थे, पैसे लुटा रहे थे, जब उनका निकाह होता है ना, और जब हमारे उलमा फरमाते कि कहो न कह तो कह लेता है, अकदा कबिल तो ये भी कह लेता है, लेकिन जब कहता है कहो तज़व्वज तो नानी मर जाती है। इतने बड़े जाहिल जिन्हें ये नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है, तलफ्फुज क्या है, हमारी कौम की हालत हो चुकी है। कलमा पढ़ते हैं, कलमा का तर्जमा नहीं मालूम है। तहियात पढ़ते हैं और तहियात का मतलब नहीं मालूम है। नाते नबी सुनना सवाब है, लेकिन दीन की हकीकत को जानना भी जरूरी है। हम नमाज पढ़ते हैं, हमें नमाज का तरीका भी नहीं मालूम सही से। हमें ये नहीं मालूम कि कादा किसे कहते हैं, हमें ये नहीं मालूम कि खुरूज में सुनई किसे कहते हैं। वो नारा लगा लिया आपने। ये जलसे होते हैं और ये जुलूस निकलता है कौम के आमाल और उनके अकायद की इस्लाह के लिए। इस वक्त इतने बड़े बड़े उलमा रब्बानी हमारे मिंबर पाक पर है, आपको उनका बयान जब सुनने का वक्त है, आप भाग गए, जा रहे हैं, आप जाएं, शौक से जाएं, लेकिन याद रखें कल जब मैदान महशर में आपसे पूछा जाएगा कि हमारे उलमाए किराम तुम्हें दीन से करीब करते रहे, तुमने क्या किया, उस वक्त आपका जवाब क्या होगा? ये तो दीन के दाई हैं, दीन के मुबल्लिग हैं, मसलक आला हजरत का पैगाम आम करते हैं, आप उस वक्त क्या जवाब देंगे? मैं तकरीर के लिए नहीं आया हूं। अल-फातिहतु लिहज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, न मुझे मद्दाहि रसूल जनाब दिलबर शाही साहब से कोई इख्तिलाफ और एतराज़ है और न मजमे के किसी एक फर्द से भी कोई इख्तिलाफ और एतराज़ और शिकायत नहीं। मुझे इख्तिलाफ और एतराज़ उन लोगों से है जो जलसे में भी ग्रुप बंदी करते हैं और मेरे ताल्लुक से भी ग्रुप बंदी। अब्दुल मन्नान कलीमी वो है जो पैबंद लगाना भी जानता है और बखिए उधेड़ना भी जानता है। आपको मालूम होना चाहिए कि छोटा जलसा हो चाहे बड़ा जलसा हो, हमारे अहबाब इस बात की गवाही देंगे कि जब मैं जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि मुझे कब जाना है स्टेज पे और कब तकरीर करना है। उसी वक्त मैं तैयार हो जाता हूँ, उसी वक्त आता हूँ और 1 मिनट दिए हुए वक्त से ज्यादा मैं मुंतज़िमीन का वक्त नहीं लेता हूँ। ये अपना मिजाज है। शुरू में नंबर आए मुझे कोई शिकायत नहीं, बीच में नंबर आए मुझे कोई शिकायत नहीं, आखिर में नंबर आए मुझे कोई शिकायत नहीं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा को देखा, अगर पहले बुलवा लिया तो वो नाराज हो गए, लेकिन नहीं, मुझे पहले तकरीर करा दो हम खुश हैं, बीच में करा दो हम उससे खुश हैं, आखिर में करा दो हम उससे खुश हैं। हम अपने मिजाज के पाबंद हैं। चुनांचे पूछिए जनाब बाबू मौलाना अताउर रहमान साहब से कि मैंने कहा कि मुझे कब जाना है। उन्होंने कहा कि 1 बजे। हम और हजरत फख्र नेपाल ठीक 1 बजे तैयार हो गए। बुनाने के लिए नहीं आए तो खुद हम लोग आ गए। हमें दिलबर शाही साहब से कोई इख्तलाफ नहीं है, आप लोगों से कोई इख्तलाफ नहीं है। आपने पैसा खर्च किया है, पैसा जमा किया है। दिलबर साहब बहुत ऊंची शख्सियत के मालिक हैं, ज्यादा बड़ा दाम है, आपने उनको बुलाया है तो पैसा का हक अदा होना चाहिए, लेकिन वक्त का लिहाज करना चाहिए। मेरे उस्ताद और पीर मुर्शिद जलालतुल इल्म उस्ताजुल उलमा हुजूर हाफिज मिल्लत इरशाद फरमाते थे, आज़मुल मसाइबे तज़यीउल औक़ात बिला फ़ाइदत, कि तमाम मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि बगैर किसी मकसद और गरज और फायदे के वक्त को ज़ाय। आप जो सांस लेते हैं, सांस, एक सांस ले लिए आपने, फिर वो सांस वापस नहीं आएगी और उस एक सांस की बड़ी कदर कीमत है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, तकरीर करने का तो मूड ही नहीं रहा, लेकिन जब मैं बड़े बड़े नाजुक हालात और माहौल में मैंने कौम की दस्तगीरी की है तो आज मेरे जलाल और गुस्से को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर बुरहानी मिल्लत और अपने असातिज़ा की जूतियों के सदक़े में बड़े बड़े मैदान को मैंने सर किया है। हमारा लिहाज न करो, हजरत फख्र नेपाल का तो लिहाज करो। जिस वक्त पूरी मिल्लते इस्लामिया नेपाल और शिमाली हिंदुस्तान के लिए नेमत गैर मुतरक्कबा हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि इस वक्त नेपाल में जमात अहले सुन्नत की सही क़यादत और